हरे कृष्णा। जन्मे जी कहते हैं वैशंपायन जी को, द्विजश्रेष्ठ, मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। मुझे अपने पूर्वजों का महान चरित्र सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन शोक के समुद्र में डूब गया और सब ओर से निराश हो गया। हा कर्ण ऐसा कह के बारंबार शोकग्रस्त हो मरने से बचे हुए नरेशों के साथ बड़ी कठिनाई से अपने शिविर में आया। राजाओं ने शास्त्र निश्चित युक्तियों द्वारा उसे बहुत समझाया बुझाया, तो भी सूत पुत्र के वध का स्मरण करके उसे शांति नहीं मिली। उस राजा दुर्योधन ने दैव और भवितव्यता को प्रबल मानकर संग्राम जारी रखने का ही दृढ़ निश्चय करके पुनः युद्ध के लिए प्रस्थान किया। नृपश्रेष्ठ राजा दुर्योधन शल्य को विधिपूर्वक सेनापति बनाकर मरने से बचे हुए राजाओं के साथ युद्ध के लिए निकला। भरतश्रेष्ठ तदंतर कौरव पांडव सेनाओं में घोर युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम के समान भयंकर था। महाराज, तत्पश्चात सेना सहित शल्य युद्ध में भारी संग्राम मचाकर मध्याह्न काल में धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों से मारे गए। तदंतर राजा दुर्योधन अपने भाइयों के मारे जाने पर सम्रांगण से दूर जाकर शत्रु के भय से भयंकर तालाब में घुस गया। उसके बाद उसी दिन अपराह्न काल में दुर्योधन पर घेरा डालकर उसे युद्ध के लिए तालाब से बुलाकर भीमसेन ने मार गिराया। राजेंद्र, उस धनुर्धर दुर्योधन के मारे जाने पर मरने से बचे हुए 3 रथी कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने रात में सोते समय पांचालों और सोमकों को रोषपूर्वक मार डाला। तत्पश्चात पूर्वाहन काल में दुख और शोक में डूबे हुए संजय ने शिविर से आकर दीन भाव से हस्तिनापुर में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करके दोनों बाहें ऊपर उठाकर दुख मग्न होकर कांपते हुए संजय राजभवन के भीतर गए। वहां जाकर रोते हुए बोले, हे नरव्याग नरेश, हे राजन, बड़े शोक की बात है। महामनस्वी कुरुराज के निधन से हम सर्वथा नष्ट प्राय हो गए। इस जगत में भाग्य ही बलवान है, पुरुषार्थ तो निरर्थक है। क्यों? क्योंकि आपके सभी पुत्र इंद्र के तुल्य बलवान होने पर भी पांडवों के हाथों मारे गए हैं। राजन, नृपश्रेष्ठ हस्तिनापुर के सभी लोग संजय को सर्वथा महान क्लेश से युक्त देखकर अत्यंत उद्घ्विन हो, हे राजन, ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगे। नरव्याघ्र वहां चारों ओर बूढ़ों और बच्चों सब ने राजा को मारा गया सुनकर आर्तनाद करना आरंभ कर दिया। हम लोगों ने देखा कि नगर में श्रेष्ठ पुरुष अचेत और उन्मत्त से होकर शोक से अत्यंत पीड़ित होकर वहां भागते जा रहे थे। इस प्रकार व्याकुल हुए संजय ने राज्य भवन में प्रवेश करके अपने स्वामी प्रज्ञाचक्षु नृपश्रेष्ठ धृतराष्ट्र का दर्शन किया। भरतश्रेष्ठ, वे निष्पाप नरेश अपने पुत्र वधुओं गांधारी, विदुर तथा अन्य हितैषी सुहृदों और बंधु बांधवों से सब ओर से घिरे बैठे थे और कर्ण के मारे जाने से होने वाले परिणाम का चिंतन कर रहे थे। जन्मेजय, उस समय संजय ने खिन्नचित्त होकर रोते हुए संदिग्ध वाणी में कहा, नरव्याग भरतश्रेष्ठ, मैं संजय हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पुरुष सिंह, मद्रराज शल्य, सुबल पुत्र शकुनी और जुआरी का पुत्र सुदृढ़ पराक्रमी उलूक, ये सब के सब मारे गए हैं। समस्त संक्षप्तक वीर, कंबोज, शक, मलेच, पर्वतीय योद्धा और यवन सैनिक मारे गिराए गए हैं। महाराज, पूर्व देश के योद्धा भी मारे गए हैं। समस्त दक्षिणायों का संहार हो गया है और उत्तर और पश्चिम के सभी नरश्रेष्ठ पुरुष मारे गए हैं। नरेश्वर, समस्त राजा और राजकुमार काल के गाल में चले गए हैं। महाराज, जैसा पांडुपुत्र भीमसेन ने कहा था,
उसके अनुसार राजा दुर्योधन भी मारा गया है। उसकी जांघ टूट गई है और वह धूल धूसर होकर पृथ्वी पर पड़ा है। महाराज, नरव्याघ्र नरेश, धृष्टद्युम्न, अपराजित वीर शिखंडी, उत्तमौजा, युधामन्यु, प्रभद्रगण, पांचाल और चेदी देशीय योद्धाओं का भी संहार हो गया है। भरत, आपके तथा द्रौपदी के भी सभी पुत्र मारे गए हैं। कर्ण का प्रतापी और शूरवीर पुत्र वृषसेन भी नष्ट हो गया है। नरव्याघ्र युद्ध स्थल में समस्त पैदल मनुष्य, हाथी सवार, रथी और घुड़सवार भी मारे गए हैं। प्रभो, पांडवों और कौरवों में परस्पर संघर्ष होकर आपके पुत्रों तथा पांडवों के शिविर में किंचित मात्र ही शेष रह गया है। प्रायः काल से मोहित होकर जगत में स्त्रियां ही शेष रह गई हैं। पांडव पक्ष में 7 और आपके पक्ष में 3 रथी मरने से बचे हैं। उधर पांचों भाई पांडव, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और सात्विकी शेष हैं और आपकी तरफ से कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ही सिर्फ जीवित बचे हैं। नृपश्रेष्ठ, जनेश्वर, महाराज, उभय पक्ष में जो समस्त अक्षोणी सेनाएं एकत्र हुई थी, उनमें से यही रथी शेष रह गए हैं। अन्य सब लोग काल के गाल में जा चुके हैं। भरत श्रेष्ठ, भरत नंदन, काल ने दुर्योधन और उसके वैर को आगे करके संपूर्ण जगत को नष्ट कर दिया है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, ये क्रूर वचन सुनकर राजाधिराज जनेश्वर धृतराष्ट्र प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज, उनके गिरते ही महायशस्वी विदुर जी ने भी शोक संताप से दुर्बल होकर स्वयं को धरती पर गिरा दिया। नृपश्रेष्ठ, उस समय क्रूरता पूर्वक वचन सुनकर कुरुकुल की समस्त स्त्रियां और गांधारी देवी भी पृथ्वी पर गिर गईं। राज परिवार के सभी लोग अपने सुध बुध खोकर धरती पर गिर पड़े और प्रलाप करने लगे। वे ऐसा जान पड़ते थे मानो विशाल पथ पर अंकित होकर चित्र कुछ चित्रित हो गए हों। चेतना पाकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी होकर थर थर कांपने लगे और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखकर विदुर से बोले, हे विद्वान महाज्ञानी विदुर, भरत भूषण, अब तुम ही मुझ पुत्रहीन और अनाथ के सर्वथा आश्रय हो। और इतना कहकर वह पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार गिरा हुआ देखकर उनके जो कोई बंधु बांधव वहां मौजूद थे और उन्होंने राजा के शरीर पर ठंडे जल के छींटे दिए और व्यंजन झुलाए। फिर बहुत देर बाद राजा धृतराष्ट्र को होश हुआ और तब वे पुरुष शोक से पीड़ित होकर चिंता मग्न हो गए। प्रजानाथ, उस समय वे घड़े में रखे हुए सर्प के समान लंबी लंबी सांसें खींचने लगे। राजा को इस प्रकार आतुर देखकर संजय भी वहां रोने लगे। फिर सारी स्त्रियां और यशस्विनी गांधारी देवी भी फूट फूट कर रोने लगीं। तत्पश्चात बहुत देर के बाद बारंबार मोहित होते हुए धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, ये सारी स्त्रियां और यशस्विनी गांधारी देवी भी यहाँ से चली जाएं। ये समस्त सुहृदय भी यहाँ से पधारें, क्योंकि मेरा चित्त अत्यंत भ्रांत हो रहा है। भरत श्रेष्ठ, उनका इस प्रकार कहने पर बारंबार कांपते हुए विदुर जी ने उस समय सभी स्त्रियों को धीरे धीरे विदा कर दिया। भरत भूषण, वे सारी स्त्रियां और समस्त सुहृदय गण राजा को आतुर देखकर वहां से चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश तदंतर होश में आकर अत्यंत आतुर होकर दीन भाव से विलाप करते हुए राजा धृतराष्ट्र की ओर, उन्होंने संजय की ओर देखा। उस समय बारंबार लंबी सांसें खींचते हुए राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने हाथ जोड़कर अपनी मधुर वाणी द्वारा आश्वासन दिया। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में धृतराष्ट्र का मोह विषयक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, स्त्रियों के विदा होने पर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र एक दुख से दूसरे दुख में पड़कर गरम गरम उच्छ्वास लेते और बारंबार दोनों हाथों को हिलाकर विलाप करने लगे और बड़ी देर तक चिंता मग्न होने के बाद वे इस प्रकार बोले। धृतराष्ट्र ने कहा, हे सूत, मेरे लिए ये महान दुख की बात है कि मैं तुम्हारे मुख से रणभूमि में पांडवों का सकुशल और विनाश रहित चरित्र सुन रहा हूँ।
निश्चय ही मेरा ये सुदृढ़ हृदय वज्र के सार तत्व का बना हुआ है, क्योंकि अपने पुत्रों को मारा गया सुनकर भी इसके सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो गए हैं। संजय, मैं अपनी और उनकी अवस्था और बाल क्रीड़ा का चिंतन करके उन सब के मारे जाने की बात सोचता हूँ, तब मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है। यद्यपि नेत्रहीन होने के कारण मैंने उनका रूप कभी नहीं देखा, तथापि इन सब के प्रति पुत्र स्नेह जनित प्रेम भाव को सदैव जीवित रखा है। हे निष्पाप संजय, जब मैं ये सुनता था कि मेरे बच्चे बाल्यावस्था को लांघकर युवावस्था में प्रविष्ट हुए हैं और धीरे धीरे मध्य अवस्था तक पहुंच गए हैं, तब हर्ष से मैं फूल उठता था। आज उन्हीं पुत्रों को ऐश्वर्य और बल से हीन एवं मारा गया सुनकर उनकी चिंता से व्यथित होकर कहीं भी मैं शांति नहीं पा रहा हूँ। इतना कह के राजा धृतराष्ट्र विलाप करने लगे और कहने लगे, बेटा राजाधिराज, इस समय मुझ अनाथ के पास आओ। आओ महाबाहो, तुम्हारे बिना मैं किस दशा में पहुंच जाऊंगा। तात, तुम यहाँ पधारे हुए समस्त भूपालों को छोड़कर किसी नीच और दुष्ट राजा के समान मारे जाकर पृथ्वी पर कैसे सो रहे हो। हे वीर महाराज, तुम भाई बंधुओं और सुहृदों के आश्रय होकर भी मुझ अंधे और बूढ़े को छोड़कर कहाँ चले गए हो। हे राजन, तुम्हारी वह कृपा व प्रीति, दूसरों को सम्मान देने की वह वृत्ति कहाँ चली गई है। तुम तो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे, फिर कुंती के पुत्रों के द्वारा तुम युद्ध में किस प्रकार मारे गए। वीर, अब मेरे उठने पर मुझे सदा तात, महाराज, लोकनाथ आदि बारंबार कहकर कौन पुकारेगा। कुरुनंदन, तुम पहले स्नेह से नेत्रों में आंसू भरकर मेरे गले से लग जाते और कहते थे, पिताजी मुझे कर्तव्य का उपदेश कीजिए। वही सुंदर बात फिर मुझसे कहो, एक बार और मुझसे कह ही दो। बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ये बात सुनी थी कि मेरे अधिकार में बहुत बड़ी पृथ्वी है। इतनी विशाल भूभाग कुंती पुत्र युधिष्ठिर के अधिकार में कभी नहीं रही। नृपश्रेष्ठ, भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, वाहिक, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, अलायुद्ध, श्रुतायु, अलम्बुश, महारथी सुबाहु, ये तथा और भी बहुत से नरेश मेरे लिए प्राणों और धन का मोह छोड़कर सब के सब युद्ध के लिए उद्यत हैं। इन सब के बीच में रहकर भाइयों से घिरा हुआ मैं रणभूमि में पांडवों और पांचालों के साथ युद्ध करूंगा। राजसिंह, मैंने युद्धस्थल में चेदियों, द्रौपदी कुमारों, सात्यकी, कुंती भोज, रक्षक, घटोत्कच का भी सामना करने में समर्थ अपने आप को पाया है। महाराज, मेरे इन सहयोगियों में से एक एक वीर भी सम्रांगण में कुपित होकर मुझ पर आक्रमण करने वाले समस्त पांडवों को रोकने में समर्थ है। फिर यदि पांडवों के साथ वैर रखने वाले ये सारे वीर एक साथ होकर भी युद्ध करें, तब भी वे क्या कर सकते हैं। राजेंद्र, अथवा ये भी सभी योद्धा पांडुपुत्र युधिष्ठिर के अनुयायियों के साथ युद्ध करेंगे और उन सबको रणभूमि में मार गिराएंगे। अकेला कर्ण ही मेरे साथ रहकर समस्त पांडवों को मार डालेगा। फिर सारे वीर नरेश मेरी आज्ञा के अधीन तो स्वयं ही हो जाएंगे। राजन, पांडवों के जो नेता हैं वे महाबली वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए कवच धारण नहीं करेंगे। ऐसी बातें दुर्योधन मुझसे कहता था। हे सूत, मेरे निकट दुर्योधन जब इस प्रकार बहुत सी बातें कहने लगा, तो भी मैं समझ बैठा कि हमारी शक्ति से समस्त पांडव रणभूमि में मारे ही जाएंगे। और जब ऐसे वीरों के बीच में रहकर भी प्रयत्नपूर्वक लड़ने वाले मेरे पुत्र सम्रांगण में मार डाले गए, उस समय इसे भाग्य के सिवा और क्या कहा जा सकता है। जैसे सिंह सियार से लड़कर मारा जाए, उसी प्रकार जहाँ लोक रक्षक प्रतापी वीर भीष्म शिखंडी से भिड़कर वध को प्राप्त हुए हैं, जहाँ संपूर्ण शस्त्रों के विद्या के पारंगत विद्वान ब्राह्मण द्रोणाचार्य पांडवों द्वारा युद्ध स्थल में मार डाले गए हैं, वहाँ भाग्य के सिवा दूसरा और क्या कारण हो सकता है। जहाँ दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखने वाले महाबली कर्ण युद्ध में मारा गया हो, जहाँ सम्रांगण में भूरिश्रवा, सोमदत्त, महाराज वाहिक का संहार हो गया हो, वहाँ भाग्य के सिवा दूसरा और क्या कारण बताया जा सकता है। जहाँ गज युद्ध विशारद
महाराज भगदत्त मारे गए और सिंधु राज जयद्रथ का वध हो गया, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है? जहां कंबोज, दक्षु दक्षिण, पौर, जलसंध, शुतायु, अयुतायु मार डाले गए, वहां भी मैं क्या कहूँ, भाग्य के सिवा तो और कोई कारण हो ही नहीं सकता। जहां संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली पांड्य नरेश युद्ध में पांडवों के हाथों मारे गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है? जहां बृहद्वल, मगध नरेश, धनुर्धरों के आदर्श, उग्र युद्ध, अवंती के राजकुमार, त्रिगर्त नरेश, सुशर्मा, संपूर्ण समशक्तक योद्धा मार डाले गए हों, वहां भी भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है? जहां शूरवीर अलम्बुश, श्रृंगार पुत्र राक्षस अला युद्ध मारे गए हों, वहां भी भाग्य से बड़ा और किसे बताया जा सकता है? जहां नारायण नाम वाले रण दुर्दम ग्वाले और कई हजार मलेच्छ योद्धा मौत के घाट उतार दिए गए हों, वहां भी भाग्य के सिवा मैं और क्या कहूँ? जहां सुबल पुत्र महाबली शकुनी, उस जुआरी का पुत्र उलूक, दोनों ही सेनापति सन मार डाले गए हों, वहां भी भाग्य के सिवा मैं क्या कारण कहूँ? ये तथा और भी बहुत से अस्त्र वेद्दा, रण दुर्दम, शूरवीर, भुजाओं वाले राजा, राजकुमार अधिक से अधिक संख्या में मार डाले गए हैं, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण है? हे सूत संजय, जहां समरभूमि में नाना देशों से आए हुए देवराज इंद्र के समान प्रक्रमी बहुत से शूरवीर, महाधनुर्धर, अस्त्रवेद्दा और युद्ध दुर्दम क्षत्रिय मारे गए हों, वहां भाग्य के अतिरिक्त और दूसरा क्या कारण हो सकता है? हाय मेरा महाबली पुत्र, पौत्र, मित्र, भाई, बंधु सभी मार डाले गए हैं, इसे दुर्भाग्य के सिवा मैं क्या कहूँ? निश्चय ही मनुष्य अपना अपना भाग्य लेकर उत्पन्न होता है। जो सौभाग्य से संपन्न होता है, सिर्फ और सिर्फ उसे ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। संजय, मैं उन शुभ कारक भाग्यों से वंचित हूँ, पुत्रों से भी हीन हूँ। आज वृद्धावस्था में शत्रु के वश में पड़कर न जाने मेरी कैसी दशा होगी। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।